जय श्री कृष्ण। आज का प्रश्न जो अक्सर हमारे दिमाग में उत्पन्न होता है कि सच्चा योगी, सच्चा सन्यासी कौन है। क्योंकि संसार में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग काम छोड़ करके बैठ जाते हैं। क्या आपकी दृष्टि में वो सन्यासी हैं? तो परम पिता परमात्मा को सब मालूम था कि ऐसी ऐसी सिचुएशन, ऐसी ऐसी परिस्थितियां, ऐसे ऐसे प्रश्न लोगों के मन में आएंगे। तो उसी का उत्तर परम पिता परमात्मा आज के श्लोक में देते हुए कहते हैं कि अना आश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह सा सन्यासी चा योगी चा ना चा निराग्निर चा अक्रिया। अब कौन है वास्तविक सच्चा योगी या कौन है वास्तविक रूप से सन्यासी? आप संसार में बहुत सारे लोगों को देखते हो कि बिल्कुल कोई काम नहीं करना, सन्यासी वेश धारण करना है और धूमी जलाए बैठ जाना है। तो बहुत सारे सन्यासियों की परिभाषा संसार में हम देखते हैं, पर परमात्मा किसको कहते हैं कि वो सच्चा सन्यासी है या सच्चा योगी है? संसार में हम क्या देखते हैं कि कुछ लोग क्या कहते हैं, ये तो पूरी जीवन केवल फलों पर जीवन व्यतीत करता है, वही सच्चा योगी है। कुछ कहते हैं इसने तो केवल दूध को ही सेवन किया, इसलिए यही सच्चा सन्यासी है। कुछ कहते हैं कि ये तो केवल हवा का सेवन करता है, तो वो सच्चा सन्यासी है। और कुछ कहते हैं कि ये तो नग्न अवस्था में परमात्मा की शरण में गया है, वो सच्चा सन्यासी है। तो ये ज्ञानी जन जो अपने कर्म फलों का त्याग कर उन्हें भगवान को समर्पित कर देते हैं, लोगों की दृष्टि में वो सच्चा सन्यासी माना गया है, जिसकी गणना मैंने अभी अभी आपके पास की है। पर हमारे वेद क्या कहते हैं? हमारे वेदों में वर्णित है कि जो धार्मिक अनुष्ठानों में अग्नि को प्रज्वलित कर यज्ञों को संपन्न करता है, जैसे अग्निहोत्र यज्ञ, और संसार का परित्याग करने वालों के लिए और संन्यास आश्रम में प्रवेश करने वालों के लिए ऐसे नियम हैं कि वो धार्मिक अनुष्ठानों का पालन जरूर करें। हमने संन्यास धारण कर लिया, पर अगर हमने धार्मिक अनुष्ठानों का पालन नहीं किया तो ना तो हम योगी हैं और ना सन्यासी हैं। और इसी का वर्णन परम पिता परमात्मा ने किया है कि वे मनुष्य जो कर्म फल की कामना से रहित होकर अपने नियत कर्मों का, उन्होंने नियत कर्मों के पालन पर बल दिया है कि अपने रोज के कर्मों का पालन करते हैं, वही वास्तव में सन्यासी और योगी हैं। तो कौन है वास्तविक रूप में सन्यासी और योगी? जो कर्म के फल का त्याग करके अपने कर्मों से कभी भी नाता नहीं तोड़ते, ना कि वे जो कोई भी यज्ञ संपन्न नहीं करते, कोई भी काम नहीं करते और ना ही कोई शारीरिक क्रिया करते हैं। उनको परमात्मा ने ना तो सन्यासी माना है और ना ही योगी माना है। और तीसरा एक और जो आजकल योगा चला हुआ है, कहाँ से आया? पाश्चात्य से, और उसी को हम अंधाधुंध अनुसरण भी करते जा रहे हैं। और इसके लिए बहुत सारे योग संस्थान भी स्थापित हो रहे हैं, पर वास्तविक रूप से योग है क्या? योग का अर्थ है जोड़ना, अर्थात ऐसे कार्य, ऐसी क्रियाओं का करना जिसका संबंध व्यक्ति का उस परमात्मा के साथ जोड़ने से हो, अर्थात मनुष्य की चेतना को दिव्य चेतना के साथ पूरी तरह से मिलाना और उसको एकीकृत करके उस परम पिता परमात्मा का बोध करवाना, वही योगी है जो भगवान में लीन होता है। और ये भी माना जाता है कि ऐसे योगी का मन स्वाभाविक रूप से संसार से विरक्त हो जाता है।
आप एक बार परमात्मा से जुड़ करके देखो, अपने आप संसारिकता के प्रति आपका मोह हटता जाएगा। इन सब को जानना है, समझना है, तो चैनल से जुड़िए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं रोज़ कहती हूँ सब्सक्राइब वाले बटन को एक बार सब्सक्राइब करने के बाद नहीं छूना, नहीं तो आप अनसब्सक्राइब हो जाओगे। बस सब्सक्राइब कर दिया, उसके बाद छोड़ दो, उसके बाद लाइक कीजिए अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है, और परमपिता परमात्मा का नाम लीजिए और उसका नाम लिखते जाइए, बोलते जाइए, स्मरण करते जाइए और परमात्मा में लीन होकर योगी बनते जाइए।